हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। ये है आप लोगों के एक्टिव पैसिव का वीडियो नंबर 21 और हम पहुँचे विभाग नंबर 3 पूर्ण वर्तमान कालનું પૂર્ણકાળનું એક્ટિવમાંથી પેસિવ और उसमें सबसे पहला द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल। बच्चों आप लोगों के पास ऑलरेडी चाबी लिखी हुई है और हम स्टार्ट ही करेंगे, बराबर। चाबी अगर नहीं लिखी हो तो लिख लेना, जो मैंने अगले वीडियो में आपको लिखवाई। वी हैव सोल्ड अवर ओल्ड हाउस, અમે અમારું જૂનું ઘર વેચ્યું છે। તો શું વેચ્યું છે? જૂનું ઘર એવું નહીં, અમારું જૂનું ઘર। बराबर ध्यान आपजो बच्चों। आप लोगों को देखने में क्या लगता है कि भाई घर निर्जीव चीज, लेकिन उसके आगे अगर चार्ट में दिया हुआ तीसरा रूप हो, ये तीसरा रूप होता है वी अस अवर, तो वो जो तीसरा रूप होता है उसको भी आपको ऑब्जेक्ट समझना है। चार्ट का तीसरा रूप अगर मैं वापस रिपीट कर दूं, मान लो कि वाक्य में बेटा ऑब्जेक्ट के आगे अगर चार्ट वाला तीसरा रूप हो, आगे तीसरा रूप यानी आई मी माई, वी अस अवर, यू योर, तो उसको भी आपको ऑब्जेक्ट के रूप में लेना है। ठीक है बच्चों। तो अवर ओल्ड हाउस। दूसरी बात, ऊपर हैव है तो नीचे हैव आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो हैव है वो वी के कारण है और यहाँ पे जो हैज़ आया वो हाउस के कारण है। हाउस यानी इट के साथ हैज़ आता है। उसके बाद बिन जोड़ो, उसके बाद V3 सोल्ड, BY बाय और V का हुआ अस। ठीक है बच्चों। अब हम पहुँचे हैं पेज नंबर 4 पर। 1 मिनट। हम पहुँचे पेज नंबर 4 पे और वही बात चालू है पूर्ण वर्तमान काल वाली। वाक्य नंबर 2, शी हैज़ ऑलरेडी डन होमवर्क। बराबर ध्यान देना बच्चों। इसमें शी यानी सब्जेक्ट, हैज़, ये जो ऑलरेडी है ना, आप अंडरलाइन करो, ये जो ऑलरेडी है वो अदर वर्ड है। पैम्पलेट में भी करना और कॉपी में भी करना। डन यानी V3, होमवर्क यानी ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभार जो अदर वर्ड है वो बीच में भी आ सकता है, इसलिए आप बराबर ध्यान रखना। और बोर्ड में आपको इस प्रकार के वाक्य ज़्यादा देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। अगर आप उतावल करते तो क्या करते? सब्जेक्ट हैवेज, V3, अदर वर्ड नहीं, ये ऑलरेडी है वो एक्चुअली अदर वर्ड है। ये डन V3 है और ऑब्जेक्ट। होमवर्क टू बी हैज़, अदर वर्ड, बीच में है तो बीच में ही रखो ऑलरेडी। बराबर, यहाँ पे है ना V3 के आगे है ना, तो बीच में है तो बीच में ही रखो ऑलरेडी। बिन, डन, V3 डन, BY बाय और शी का हुआ हर। ठीक है बच्चों। इन शॉर्ट, अगर बीच में अदर वर्ड आए तो आपको बीच में ही रखना है। बराबर। ही हैजंट इन्फॉर्म्ड मी, नकार वाक्य, मी का हुआ आई, हैजंट का बदले हैवंट, आई के साथ हैव आता है, हैवंट। उसके बाद बिन जोड़ो, उसके बाद V3 इन्फॉर्म्ड, BY बाय और ही पीछे जाएगा तो हिम होगा। बराबर। और ये जो वाक्य है वाक्य नंबर 4, उसकी डिस्कशन में आप लोगों को आगे करूँगा। मतलब ये है ना चौथा वाक्य, इसके पहले भी मैंने 2-3 वाक्य ऐसे स्किप किए, छोड़े, क्योंकि ये WH प्रश्नार्थ वाला वाक्य है और उसका मैंने अलग से ही पूरा विभाग बनाया है बच्चों। ठीक है। तो वो समझाने के, वो मैं समझा दूँ, उसके बाद आप देख लेना। बराबर। और ये खास नोंद भी आपको लिख देनी है। आप गुजराती में लिखो, हिंदी में लिखो, उसकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर। लेकिन आप इसको लिख देना। જ્યારે एक्टिव वाक्य में हैव, हैज, हैड प्लस भूतृदन, એટલે કે एक्टिव वाक्य पूर्ण वर्तमान काल के पूर्ण भूतकालનું હોય ત્યારે તેનું પેસિવ કરતી વખતે બિન ખાસ લખવું, એટલે કે આવા વાક્યમાં એક ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદન તેમજ બિન એવા બે ભૂતકૃદનના રૂપો એક સાથે આવશે। इसका मतलब ये हुआ कि बिन है वो भी V3 है। कैसे? बी वॉज वेयर बिन। ठीक है बच्चों। इन शॉर्ट,
पूर्ण काल में आपको बीन जोड़ना है, बराबर। हैव एज, हैड, शैल हैव, विल हैव के बाद आपको बीन जोड़ना है, ठीक है बच्चों, बराबर। और हम एक्टिव बेसिक की बात जारी रखेंगे आगे के वीडियो से। थैंक यू।